आपके विभाग का लेटर है तो कमिश्नर को डिस्कस करनी चाहिए थी आपके साथ। बिल्कुल मुझे अगर मेरी नॉलेज में ये लेटर होता इससे पहले कि जैसे सुबह पेपर में आया उससे पहले अगर मेरी नॉलेज में ये लेटर होता तो हम लोग बैठ के इसके बारे में बातचीत करते और बिल्कुल पूरी कमेटी बनाकर इनके ऊपर जो है जो जांच वो तो हम अब आगे भी करेंगे पता चला चाहे हमें, लेकिन अब तक जो है हम इस चीज़ के ऊपर कार्रवाई होनी शुरू हो जाती। आपका नगर निगम तो पहले ही भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। नंबर 1 का रैंक तो मिल ही चुका है पूरे हिंदुस्तान में कि नगर निगम पानीपत नहीं सुधर सकता। इस चिट्ठी को लेकर चीफ चिट्ठी लिखते हैं, उसके बाद कार्रवाई नहीं होती, कमिश्नर साहब छुट्टी पे चले जाते हैं। हालांकि कमिश्नर साहब नहीं, उनसे बातचीत करते हैं हम लोग, लेकिन वो छुट्टी पे हैं। संज्ञान नहीं लिया जाता। वो लिपिक अभी भी काम कर रहे हैं और जिन दलालों के नाम सामने आने चाहिए थे, आपको लगता है उन दलालों के नाम है इसमें? देखो मुझे नहीं पता कि कौन कौन से दलाल जो हैं वो हैं, मुझे एजेंट्स के बारे में नहीं पता। आपको याद होगा कि आपके हाउस की मीटिंग में ही लोकेश नागरू ने जो नाम दिए थे, आपने पढ़ी भी होगी चिट्ठी, उनके नाम है इस चिट्ठी में? देखिए जो लास्ट हाउस की मीटिंग हुई उसमें मैं प्रेजेंट नहीं थी, हम लोग एलनाबाद थे, वहाँ चुनाव में थे। तो लास्ट हाउस की मीटिंग में दुष्यंत भट्ट जी ने इस मीटिंग को चेयर किया था। जिन जिन एजेंट्स के नाम उन्होंने हमें दिए हैं जो ऊपर से लेटर में आए हैं, तो उनकी मेरे हिसाब से कैमरा की चेकिंग होनी चाहिए। अगर वो हमारे क्लर्क्स के साथ या फिर हमारे जितने भी सीट पर बैठे हैं सभी एम्प्लॉयज़ के साथ अगर वो उनका आना रोज़ का आना जाना है या 2 दिन में एक बार भी आना जाना है, तो तुरंत प्रभाव से इनके ऊपर जो है शिकंजा जो है कसना चाहिए। इनके जो लेटर आई है, ये इस लेटर की कॉपी मेरे नाम नहीं है, लेटर डायरेक्ट कमिश्नर साहब को मिली है। अब ये बात कमिश्नर साहब से मुझे लगता है कि पूछना चाहिए कि आपकी अगर आपके पास ये लेटर इतनी इंपॉर्टेंट लेटर आपके पास आई है, तो आपके डिपार्टमेंट में से ऐसा कौन सा बंदा है कि जिसने इस लेटर को लीक किया है। वैसे पानीपत आप देख रहे हैं, चर्चा का विषय यह है कि जो कल से एक चिट्ठी सोशल मीडिया पर घूम रही है, इसको लेकर पूरे पानीपत के दलाल भी जो है सक्रिय हो गए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि उन दलालों का नाम इस चिट्ठी में क्यों नहीं है। आलोक मित्तल जो चीफ हैं, उनके पास नाम क्यों नहीं पहुंचे और उन्होंने किस हिसाब से ये चिट्ठी जो है पानीपत कमिश्नर को भेजी है? क्योंकि थोड़े दिन पहले हाउस की मीटिंग में पार्षद लोकेश नागरू ने जिन दलालों के नाम दिए थे और जिनकी फ़ोटो लहराई थी, उनमें से एक भी दलाल का नाम इस चिट्ठी में नहीं है। दूसरी बड़ी बात ये कि कमिश्नर के ऑफिस से इस चिट्ठी को लीक किया गया है। गोपनीय शब्द जो लिखा हुआ है, उसके बाद उसका शब्द ये होता है कि ये चिट्ठी कहीं नहीं जा सकी, सिर्फ कमिश्नर जो है पढ़ेंगे, उसके बाद जो है सारी जांच बैठेगी। लेकिन एक और मुद्दा जो है सामने निकल कर आ रहा है, जो अभी अभी सामने आया है कि जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, जो निगम के कर्मचारी हैं, लिपिक हैं, वो अभी भी काम कर रहे हैं। कमिश्नर साहब 2 दिन की छुट्टी पे हैं, लेकिन अभी तक इस सारे मामले में संज्ञान नहीं लिया गया। दुष्यंत भट्ट से हमने बात की, जो सीनियर डिप्टी मेयर है। इसके बाद हम डायरेक्ट मेयर अवनीत कौर से बातचीत करते हैं, क्योंकि मामला ये छोटा नहीं है। जब चीफ ये चिट्ठी लिखता है और डायरेक्ट उन दलालों के नाम भी देता है और उन लिपिकों के भी नाम देता है, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती, चिट्ठी भी लीक हो जाती है। ये सारे माजरे पर हम लोग मेयर अवनीत कौर के साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आपको इस चिट्ठी के बारे में पता था? मेरे को आज सुबह न्यूज़पेपर के माध्यम से इस लेटर के बारे में पता चला। उससे पहले मेरे पास कोई ऐसी इसकी कॉपी नहीं आई और ना ही मेरी कोई बात इससे रिलेटेड कमिश्नर साहब से कोई बात भी नहीं हुई। मुझे आज पेपर के माध्यम से ही इस लेटर के बारे में पता चला। आप कमिश्नर क्योंकि मेयर हैं, और जाहिर तौर पर अगर कमिश्नर के पास ऐसा लेटर आता है, आपके विभाग का लेटर है, तो कमिश्नर को डिस्कस करनी चाहिए थी आपके साथ। बिल्कुल मुझे अगर मेरी नॉलेज में ये लेटर होता इससे पहले कि जैसे सुबह पेपर में आया उससे पहले अगर मेरी नॉलेज में ये लेटर होता, तो हम लोग बैठ के इसके बारे में बातचीत करते और बिल्कुल पूरी कमेटी बनाकर इनके ऊपर जो है जो जांच वो तो हम अब आगे भी करेंगे पता चला चाहे हमें, लेकिन अब तक जो है हम इस चीज़ के ऊपर कार्रवाई होनी शुरू हो जाती। तो अभी कमिश्नर से बात हुई आपकी इस सारे मामले को, जब आपने चिट्ठी पढ़ी? अभी आज जब सुबह जब मुझे पता चला तो उसके बाद मैंने लेटर मंगवाई, तो लेटर मेरे पास आ गया था। तो अभी लेटर वगैरह जब मैंने रीड किया उसके बाद मेरी कमिश्नर साहब से बात हुई है। एक्चुअली वो 2 दिन की छुट्टी पर हैं, तो अभी वो कल मिलेंगे मुझसे, तो इसके ऊपर बैठ के पूरी बात होगी और इस मैटर को पूरे गंभीरता से लिया जाएगा। मेरे मैम क्या मानते हैं सारे मामले को लेकर? चीफ को एक चिट्ठी लिखनी पड़ी। आपका नगर निगम तो पहले ही भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। नंबर 1 का रैंक तो मिल ही चुका है पूरे हिंदुस्तान में कि नगर निगम पानीपत नहीं सुधर सकता। इस चिट्ठी को लेकर चीफ चिट्ठी लिखते हैं, उसके बाद कार्रवाई नहीं होती, कमिश्नर साहब छुट्टी पे चले जाते हैं। हालांकि कमिश्नर साहब नहीं, उनसे बातचीत करते हैं हम लोग, लेकिन वो छुट्टी पे हैं। संज्ञान नहीं लिया जाता। वो लिपिक अभी भी काम कर रहे हैं और जिन दलालों के नाम सामने आने चाहिए थे, आपको लगता है उन दलालों के नाम है इसमें? देखो
मुझे नहीं पता कि कौन कौन से दलाल जो हैं वो हैं, मुझे एजेंट्स के बारे में नहीं पता। मैं तो पहले दिन से ही भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ और मैं बल्कि पब्लिक को यही अपील करूँगी कि बिना किसी एजेंट से अगर उनको लगता है कि उनकी फ़ाइल कहीं पर अड़ रही है तो वो मेरे से कांटेक्ट करें, वार्ड पार्षद से कांटेक्ट करें। उनको क्या ज़रूरत है दलाल को बीच में लाकर उनसे फ़ाइल कराने की। बट ये जो भी लेटर के अंदर जो भी नाम आए हैं इसके बारे में मेरी कमिश्नर साहब से मैंने फ़ोन पे ज़्यादा बात नहीं की है, तो एक बार वो मिल के मुझसे इस बारे में बात करेंगे तो इनके ऊपर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, इनके ऊपर इनकी जांच करवाई जाएगी। जो भी जांच के अंदर कुछ भी निकलेगा, जो भी दोषी पाया जाएगा तो उसको हटा दिया जाएगा। इसके अंदर कुछ एक लोग हैं जो आउटसोर्स हैं, तो अगर वो सब कुछ दोषी अगर माने जाते हैं तो उनको तुरंत प्रभाव से निगम में काम करने नहीं दिया जाएगा। दूसरा, क्योंकि कुछ दलालों के भी नाम सामने आ रहे हैं। आपको याद होगा कि आपके हाउस की मीटिंग में ही लोकेश नागरू ने जो नाम दिए थे, आपने पढ़ी भी होगी चिट्ठी, उनके नाम है इस चिट्ठी में? देखिए जो लास्ट हाउस की मीटिंग हुई उसमें मैं प्रेजेंट नहीं थी, हम लोग एलनाबाद थे, वहाँ चुनाव में थे। तो लास्ट हाउस की मीटिंग में दुष्यंत भट्ट जी ने इस मीटिंग को चेयर किया था। तो अभी उन्होंने क्या नाम दिए थे और इसके अंदर क्या नाम है? हाँ, वो लास्ट मीटिंग नहीं, लास्ट टू लास्ट मीटिंग में ये जो हैं जब उन्होंने पर्चे लहराए थे बाय नेम उसका। जी हाँ, वो जो नाम लिखे थे वो इसके अंदर तो इंक्लूडेड नहीं है, आई थिंक सो कि नहीं है। बाकी फिर भी एक बार चेक कराया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि हमें जो है कमिश्नर साहब को कहना कमिश्नर साहब को इन्हीं नामों के ऊपर जो भी एजेंट्स के नाम इसके अंदर आए हैं तो उसके बारे में एक बार सीसीटीवी जो हमने कैमरास लगाए हुए हैं निगम के अंदर जो 24 आवर्स वहाँ पर ऑन रहते हैं, तो उसके अंदर एक बार सीसीटीवी चेक करके अगर इनकी एंट्री वहाँ पर है, निगम के अंदर एंट्री है इन्हीं दलालों की, तो इनके ऊपर तुरंत प्रभाव से एफआईआर होनी चाहिए। जो नाम आपने पढ़े हैं, कभी इनका नाम सुना था? ये भी मतलब निगम में दलाली जो है करते हैं? नहीं, मैंने आज तक कभी इनका नाम नहीं सुना कि इनका भी ये कुछ ऐसा रोल है। पर अगर हमारे चीफ ने ये नाम रिकमेंड किए हैं तो ज़रूर कोई ना कोई अगर ऐसी बात होगी। तो इसीलिए मेरे हिसाब से अभी कमिश्नर साहब से मेरी बातचीत खुली मेरी उनसे इस चीज़ के ऊपर बात नहीं हुई है। एक बार वो आ जाएं ज़रा, कल उनसे बैठ के बात करेंगे। जिन जिन एजेंट्स के नाम उन्होंने हमें दिए हैं जो ऊपर से लेटर में आए हैं, तो उनकी मेरे हिसाब से कैमरा की चेकिंग होनी चाहिए। अगर वो हमारे क्लर्क्स के साथ या फिर हमारे जितने भी सीट पर बैठे हैं सभी एम्प्लॉयज़ के साथ अगर वो उनका रोज़ का आना जाना है या 2 दिन में एक बार भी आना जाना है, तो तुरंत प्रभाव से इनके ऊपर जो है शिकंजा जो है कसना चाहिए, इनके ऊपर एफआईआर जरूर करवानी चाहिए। आपके जो दुष्यंत भट्ट हैं सीनियर डिप्टी मेयर, उनका ये कहना है कि जब से कैमरे लगे हैं दलालों को पता लग गया कि हम लोग कैमरे में आ जाएंगे। अब वो कहीं और बैठ के सेटिंग करते हैं, किसी दुकान में सेटिंग कर ली, ऑफिस के बाद सेटिंग कर ली। कुछ ये मामला है आपके संज्ञान में? देखिए, 1-2 बार जहाँ कहीं भी हमें कहीं से भी अगर इन्फॉर्मेशन मिली है कि यहाँ पर बैठ के फलाना बंदा बैठ के काम कर रहा है, तो उसकी तुरंत फ़ोटो के साथ मैंने कमिश्नर साहब को व्हाट्सएप किए कि यहाँ पर ये ऐसे काम चल रहा है, आप आकर इनको अपने आप बात करो। तो 1-2 बार कमिश्नर साहब ने आकर उनको धमकाया भी है। उन्होंने मुझे बताया, तो उन्होंने 1-2 बार आकर उनको धमकाया भी, काम ऐसे अगर करे तो दुकानदार के ऊपर ही एफआईआर मैं लॉन्च करवा दूंगा। उसके बाद से तो हमारे आसपास के एरिया के अंदर ये काम नहीं हुए। अगर फिर भी कहीं और भी अगर ऐसे काम हो रहे हैं तो अब ये है कि कोई हमें कंप्लेंट करेगा तो ही हमें पता चल सकता है। अगर हम तो सिर्फ निगम के अंडर का ही हम लोग देख सकते हैं। अगर कोई बाहर जाकर कोई ऐसा काम कर रहा है तो कहीं से कंप्लेंट आएगी तो ही हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं। एक सवाल ये कि चिट्ठी लीक हुई है, इसको कैसे देखते हैं? किसने लीक की होगी चिट्ठी और क्यों लीक की गई है? देखिए, मैं आपको फिर यही बात कहूँगी कि जो लेटर आई है ये इस लेटर की कॉपी मेरे नाम नहीं है। लेटर डायरेक्ट कमिश्नर साहब को मिली है। अब ये बात कमिश्नर साहब से मुझे लगता है कि पूछना चाहिए कि अगर आपके पास ये लेटर इतनी इम्पॉर्टेंट लेटर आपके पास आई है तो आपके डिपार्टमेंट में से ऐसा कौन सा बंदा है कि जिसने इस लेटर को लीक किया है। बात तो गलत है। अगर ऊपर से लेटर आई है और ऊपर इसमें लिखा हुआ है कि ये सीक्रेट लेटर है, इसको सीक्रेटली रखना है, और उसके बावजूद भी अगर ये लेटर लीक हो रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कमिश्नर साहब के पास ही कहीं ना कहीं गड़बड़ है जिसकी वजह से ये लेटर जो है लीक हुई है। लास्ट सवाल, क्या दलालों के हाथ इतने बड़े हैं कि उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती? कि जैसे हम चर्चा कर चुके हैं कि लोकेश नागरू ने जो लहराए थे, उनकी फ़ोटो लहराई थी, उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अभी भी जैसा भट्ट साहब जैसे अभी जिक्र कर रहे थे इस बात को लेकर भी, हो सकता है कि जो पहले जांच के घेरे में है उन्होंने इस चिट्ठी को जान के बाहर निकाला हो कि उनकी तरफ से ध्यान जो है हट जाए। कैसे देखते हैं सारे मामले को? इस चीज़ के ऊपर तो मैं तभी कुछ कह सकती हूँ जब एक बार इनके ऊपर जांच बिठाई जाए
इसके ऊपर जांच बिठाई जाए और उसके ऊपर अफसर जो है इसकी जांच करें, इस पूरे मामले की जांच करें कि क्या क्या ऊपर तक ये लेटर अगर ऊपर से अगर ये लेटर आया है तो ऐसा इनकी क्या इन्वॉल्वमेंट है, हमारे स्टाफ के मेंबर्स के भी जो नाम उसके अंदर हैं उसके ऊपर भी पूरी जांच की जाए कि उनकी क्या इन्वॉल्वमेंट है, क्या इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो कोई भी कटघरे में आएगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। मतलब मैं आपको ये कहूँगी कि अगर मेरे सामने कोई, अगर मुझे पता चल रहा है कि ये बंदा जो है ये गलत काम कर रहा है, अगर कमिश्नर इसकी चीज़ के ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे तो उस चीज़ पे कार्रवाई मैं करूँगी। आप मानते हैं चिट्ठी ओरिजिनल या डुप्लीकेट भी हो सकती है? क्योंकि बार बार मैं जिक्र उस चीज़ का कर रहा हूँ कि असली दलालों के नाम सामने नहीं आए। क्या वही दलाल जो हैं इस सारे मामले को घुमाने में या चीफ तक ये बात पहुँचाई भी ये दलाल सक्रिय हैं? अभी मैं आपको यही कह रही थी कि अभी जो ओरिजिनल लेटर देखा वो भी मैंने फ़ोन पे ही देखा है, मेरे पास फ़ोन पे ही लेटर आया है, मैंने खुद लेटर नहीं देखा है। एक बार आलोक जी से फ़ोन पे बात भी करनी चाहिए कि क्या लेटर आपके थ्रू ही आया। ये तो एक्चुअली क्या है कि कमिश्नर साहब बता सकते हैं कि उनकी मेल में ये लेटर आया कि किस मेल से लेटर आया। अगर तो उनकी मेल पर लेटर आया है तो वो ओरिजिनल ही होगा, फिर वो तो उनकी अगर आलोक जी की मेल से अगर लेटर आया तो वो ओरिजिनल ही होगा, वो तो उसमें तो फिर फेक का तो कोई नाम नहीं बनता। तो एक बार कमिश्नर साहब से मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बात करनी है, कल एक बार वो मुझसे मिलते हैं, कल उनसे बातचीत करते हैं, उसके बाद हम लोग फिर आपके पास आएंगे, उस चीज़ के बारे में सबको हम बताएंगे। ऐसी बिल्कुल, अवनीत कौर हमारे साथ थी, खुल के बातचीत हुई है, लेकिन अभी संशय ये भी बना हुआ है, नई बात निकल कर सामने कि वो चिट्ठी ओरिजिनल है कि नहीं। क्योंकि अगर नगर निगम के कमिश्नर के पास अगर वो चिट्ठी पहुंचती है और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती, ये भी सारा मामला जांच के घेरे में है। कमिश्नर को भी जांच के घेरे में दुष्यंत भट्ट खड़े कर रहे थे और कई अधिकारियों का नाम जो है वो सामने आ रहा है इस मामले को लेकर। क्योंकि नगर निगम की पहली खबर नहीं, इससे पहले हम कई खबरें जो हैं आपको दिखा चुके हैं। इस इंटरव्यू को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर लिखिए। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह। Sanskrit School, your life will be shining.